Hello, namaste everyone. Thank you so much everyone for joining over here. Thank you so much. Really grateful कि आप लोग ने यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया। और आज सावन के फर्स्ट मंडे के दिन हम ये ब्यूटीफुल मेडिटेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक बधाइयाँ। एंड बीच बीच में आज मेरा थोड़ा गला भी खराब है, तो जस्ट एक्सक्यूज मी कि मुझे अगर खांसी होगी तो जस्ट एक्सक्यूज मी। ओके। प्राची जी, मैं म्यूजिक जब बोलने, मतलब म्यूजिक का है क्या अरेंजमेंट? ओके। सबसे पहले मैं ना आप सभी लोगों से ये बात पूछना चाहूंगी कि आप लोग में से कितने लोग हैं ऐसे जिनको शिव की एनर्जी से बहुत ही कनेक्टेड फील होता है। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको शिव की एनर्जी से कनेक्टेड फील होता है? यस, श्वेता जी, थैंक यू सो मच। बाकी सब पर्दे के पीछे मुखड़े छुपाए हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब लोग थोड़े पर्दा हटा दीजिए। यस, नीलम जी, थैंक यू सो मच। यस। ओके। हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कैमरा ऑन कीजिए। इट इज कम्प्लीटली फाइन, आप कुछ भी कर रहे होगे, यहाँ पे कोई जजमेंटल प्लेस नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, इट इज कम्प्लीटली फाइन। थैंक यू सो मच रीना जी, हिमशिका जी, थैंक यू। स्पर्श एक्यूपंक्चर, थैंक यू। रेणु जी, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मोस्टली सभी लोग सावन की एनर्जीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं मानती हूँ कि शिव जी की एनर्जी के साथ भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम सावन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कोई बता पाएगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में कि सावन क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। सावन में शिव जी को ही क्यों पूजा जाता है? एनीवन? आई थिंक और भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। ओके। सो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सभी लोगों को कि जब भी सावन का मंथ आता है हम शिव जी को इसीलिए पूछते हैं क्योंकि विष्णु जी निद्रा में चले जाते हैं। बट यही सिर्फ रीजन है कि और भी कुछ रीजन है? रीजन ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तभी शिव जी ने अपने गले में, अपने कंठ में जहर पी के रोक के रखा था। सो उसकी वजह से उनको जो डिफिकल्टी हुई उनको, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी अगर आप जहर भी पीते हो या कुछ भी खट्टा तीखा, यस, हलाहल पिया था, कुछ भी रखा है अपने गले में अटका के, तो वो आपको बॉडी में क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट देगा। तो वो डिस्कम्फर्ट को ईज में लाने के लिए सभी देवी देवताओं ने एक रिचुअल, सभी देवी देवताओं ने एक दूसरे में डिस्कशन करके बोला कि हम क्या करते हैं, शिवलिंग पे जल और दूध का अभिषेक करेंगे, जिससे उनकी जो गले में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो ये जहर की जो एनर्जी है, वो जो पॉइजन है, जिससे उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जिससे शिव जी भी
चिड़चिड़ मच रहे थे, तो उसकी वजह उन्होंने क्या किया कि हम शिवलिंग के ऊपर पानी और जल का अभिषेक, दूध का अभिषेक करेंगे, जिससे उनकी एनर्जी शांत, क्योंकि शिवलिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ शिवा। ठीक है। तो इसीलिए हम सावन के मंथ के दौरान ज्यादातर हम शिवलिंग पे पानी और दूध से अभिषेक करते हैं। और ज्यादातर सारे फेस्टिवल भी अगर आप देखोगे तो ये सावन के मंथ से लेके पूरे दिसंबर, ये 4 मंथ जो है उसमें मेजर हिंदू फेस्टिवल ये मंथ में रहते हैं। ठीक है। सो ये अनदर रीजन था। अभी जैसे ही सावन आता है, हमारे वहां पे सीजन क्या होती है, रेनी सीजन होती है। रेनी सीजन होती है तो क्या होता है, क्योंकि हम गर्मी से एकदम ठंडी रेन की सीजन में आ गए, तो हमारे बॉडी में क्या बढ़ता है, वात बढ़ता है, पित्त नहीं बढ़ता है, वात बढ़ता है, जिससे हमारी ओवर थिंकिंग होती है, उससे हमारा इनडाइजेशन होता है, सारे जॉइंट्स वगैरह पेन करने लगते हैं। तो इसीलिए हम सावन में फास्टिंग रखते हैं। ठीक है। जैसे ही हम फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग रखने से अपना मन शांत होता है। ठीक है। हम शिव जी को भी जब जल अर्पित करते हैं, वो वो भी हमारा मन को शांत करता है। क्यों? वाटर इज ऑल्सो कूलिंग एलिमेंट फॉर अवर हार्ट। ओके। सो जैसे ही हम सावन में फास्टिंग रखना शुरू करते हैं, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ जाता है, हमारा ग्रेन्स निकल जाते हैं हमारे खाने में से, इसीलिए हमारा जो चंचल मन होता है वो शांत होता है। एंड वेदर की कंडीशन के हिसाब से हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वात बन रहा है, ठीक है, वो आगे जाके कफ में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए वी डू कीप द फास्ट ड्यूरिंग दिस सावन मंथ। ओके। इसीलिए प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बिकॉज वो तामसिक खुराक माना गया है। ठीक है। सो वो तामसिक आहार माना गया है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में और चिड़चिड़ होती है, हमको और गुस्सा आता है। तो ये सब चीज कम करने के लिए और ये सब चीज से बचने के लिए हमें सावन में शिव जी की आराधना भी करते हैं, और खाने में भी हम हेल्दी फूड का इंटेक करते हैं। ठीक है। सो दिस इज द साइंटिफिक रीजन एंड माइथोलॉजिकल रीजन। मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। बट आज हम शिव से जुड़ना चाहते हैं, तो शिव से जुड़ने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है, खुद के अंदर झांकना पड़ता है, खुद के अंदर देखना पड़ता है कि हमारे इसमें ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो हमें निकालनी है, और क्या ऐसी नई क्वालिटीज हैं जिसे हमको अडॉप्ट करनी है। ठीक है। तो जल्दी से आप आपके खुद के 2 मिनट के लिए आंख बंद कर दीजिए, और नॉट नॉट ओनली योर क्वालिटी बट ऑल्सो कि आपको क्या छोड़ना है। मतलब कि लेट सपोज आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपके बॉस बहुत ही किटकिट 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 करते हैं। ठीक है। तो वो किटकिट से आपको दिक्कत हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके इसमें दबी हुई है अंदर। इसकी वजह से वो बार बार आप वही सेम सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हो, बार बार आप इसीलिए चिड़चिड़ कर रहे हो। ठीक है। सो ये जो चिड़चिड़ापन है, ये जो इरिटेशन है, आपको ये लेट गो करना है। ठीक है। सो आपको ऐसी चीज ध्यान में लानी है कि आपको क्या लेट गो करना है। ठीक है। तो आज हम जो भी मेडिटेशन करेंगे, वो आपकी सारी लेटिंग गो एक्टिविटी पे करेंगे। ठीक है। सो जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से एक टॉपिक डिसाइड करिए जो आपको लेट गो करना है। ठीक है। हो गए सब लोग रेडी? ओके। चलिए। आई होप मेरी आवाज सबको क्लियर है। यस, पानी भी रख सकते हो, पानी तो बाय फ्लूक आपको मेडिटेशन में पानी रख ही लेना है। और जिनके लिए पॉसिबल है वो दिया करें, नहीं पॉसिबल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
ओके, चलो, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स योर माइंड, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, फोकस ऑन योर ब्रीथ, स्लोली एंड ग्रेजुअली। आपके पैरों में से एक गोल्डन लाइट बाहर निकल रही है, वैसे विजुअलाइज कीजिए। और इसी के साथ आपके टॉप ऑफ द हेड पे से, आपके क्राउन चक्रा पे से एक वाइट लाइट आ रही है। और इसी के साथ आपकी ये वाइट लाइट आ रही है और पैरों के तलवों के थ्रू ये वाइट लाइट बाहर निकल रही है, वैसे विजुअलाइज। और इसी के साथ मैं इन्वोक करना चाहूंगी एनर्जी ऑफ लॉर्ड गणेशा को, लॉर्ड शिवा को, हनुमान जी को। वो हमें हमारे ये मेडिटेशन के दौरान उनके ब्लेसिंग्स दें फॉर अवर हाईएस्ट गुड। इसी के साथ मैं सारे एंजल्स, आर्क एंजल्स, मास्टर्स, गुरु, असेंडेंट मास्टर्स को बुलाना चाहूंगी टू ब्लेस अस फॉर अवर हाईएस्ट। अभी इमेजिन कीजिए आपके सामने एक बड़ी सुंदर सी जगह है, आप वो जगह में बैठे हो, नेचुरल वाटरफॉल है वहां पे, ऑल द नेचर रिलेटेड थिंग्स, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे फूल, छोटे छोटे बटरफ्लाईज, और आपके फेस पे एक पानी की मध्यम छींटे आ रही, उसे फील कीजिए, उसे रिसीव कीजिए। और आप जिस जगह पे बैठे हो वो जगह पे पानी का झरना है और आपके पैर वो पानी के झरने में इमर्स हुए हैं। और इसी के साथ आपके सामने आपके शिव जी खड़े हैं, वैसे विजुलाइज कीजिए। और आपको जिस तरीके से शिव जी दिख रहे हैं उस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनको प्रणाम कीजिए और उनको एक बड़ी सी टाइट हग दे दीजिए कि थैंक यू प्रभु जी, आपने आपके दर्शन देके मुझे बहुत ही ब्लेस किया है। इमेजिन कीजिए वो शिव जी आपको आपके सिर पे हाथ घुमा रहे हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को हाथ घुमाती है सिर पे, वैसे शिव शिव जी आपके ऊपर उनका हाथ रख के आपको प्यार से बोल रहे हैं, आपसे प्यार से बातें कर रहे हैं, आपसे प्यार से स्माइल करके बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको जो भी फील होता है उनसे बात करने के लिए आप उनको बात कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी डिसाइड किया है वो लेट गो करना है। अब सारी चीजें उनसे बात कीजिए,
उनसे बतलाइए कि मेरी लाइफ में ये चीज है जो मुझे छोड़नी है। बस मैं अभी आपके शरण में ही ये रख रहा हूँ या रख रही हूँ, और मुझे ये चीज से बाहर निकालनी है। और इसी के साथ आप कंटिन्यूस उनके साथ बातें करते रहिए। अभी थोड़ी देर के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब सिर्फ शिव जी बहुत दिनों बाद आपके पास आए हैं। आपके कोई फ्रेंड आते हैं, आप कितने गप्पे लड़ाते हो उनके साथ, वैसे ही आपको भी शिव जी के साथ गप्पे लड़ाने हैं। आपकी सारे मन की दुख दुविधा को उनके सामने प्रेजेंट करना है, और उनको बोलना है कि बस ये मेरा प्रॉब्लम है। अभी आप जानो कि मुझे ये प्रॉब्लम में से कैसे बाहर निकालूं। अभी थोड़ी देर के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जस्ट फील द एनर्जी प्रेजेंस। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके हार्ट चक्र पे लेके आइए। आपको अगर लगता है आपको और भी शिव जी के साथ बात करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर हार्ट चक्र पे ध्यान नहीं लाना चाहते हो तो भी कंप्लीटली फाइन। आपको आपका ध्यान हार्ट चक्र पे नहीं लाना है, then also it is completely fine। थोड़े टाइम के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप शिव जी से बात कर सकते हो, या हार्ट चक्र पे ग्रीन कलर की लाइट इमेजिन कर सकते हो।
धीरे धीरे आपका ध्यान आपके थर्ड आई चक्र पे लेके आइए और थर्ड आई चक्र पे ध्यान लेते आते हुए अपनी गहरी सांस लीजिए और ओम मंत्र का चयन करना है। ओम। 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 Feel the energy on your third eye. फिर धीरे धीरे आपका ध्यान आपके क्राउन चक्र पे लेके आइए और क्राउन चक्र पे feel the blessings of शिवा। शिव जी आपके हेड टॉप ऑफ द हेड पे अपने हाथों दोनों हाथों और उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। थोड़ी देर में कुछ नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे क्राउन चक्र से ये जो एनर्जी है वो आपका और शिव जी का स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बना रहे हैं। धीरे धीरे आपके आजू बाजू एक वाइट लाइट का लेयर तैयार हो चुका है। ये लेयर आपको स्पीड में कनेक्शन डेवलप कर रहा है। और इसी के साथ जो भी शिव जी आपको कहना चाह रहे हैं उसे नोट डाउन कीजिए, ध्यान में रखिए।
धीरे धीरे इसी के साथ हम शिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने हमें आज उनकी प्रेजेंस दिखाई और हमारी ये सारी बातों को सुना। और इसी के साथ हम शिव जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सारे के सारे जो भी दुख है या जो भी चीज है जो हम लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं उसे आपके शरण में अर्पित करते हैं। हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए और आगे बढ़ते बढ़ते हमें अपने आप से जुड़वाइए। ये प्रार्थना करते करते आप मन में नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी फिजिकल बॉडी में लेके फिजिकल बॉडी में आपके पैरों के तलवे को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके एंकल को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके पैरों को थाइस को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके अपर बॉडी में फील कीजिए। धीरे धीरे राउंड चक्र में फील कीजिए। कम बैक टू योर फिजिकल। और इसी के साथ हमें ग्रेटिट्यूड करना है एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू शिव जी। आपने हमें इस दौरान आपके दर्शन दिए। आपसे जो भी सारी बातें की हमें जो भी लड़कों करना था उसके लिए आपने हमें एक सपोर्ट दिया। उसके लिए खूब 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 धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे एनर्जी ऑफ लॉर्ड गणेश को, हनुमान जी को, जिन्होंने ये हीलिंग मेडिटेशन के दरमियान हमें सपोर्ट किया। इसी के साथ हम हमारे सारे एंजल्स मास्टर्स स्पिरिचुअल गाइड्स गार्डियन स्पिरिट्स को थैंक यू कहेंगे। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने ये मेडिटेशन में पार्टिसिपेट किए। और इसी के साथ में अपने आप का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ फॉर गिविंग दिस हीलिंग नॉलेज। थैंक यू थैंक यू। अभी धीरे धीरे आपके दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों पे लगाइए। अपनी आंखों पे लगाते लगाते सारे बॉडी पार्ट्स में ये एनर्जी स्प्रेड कीजिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और पानी पी लीजिए। अगर आपको ये एनर्जी के साथ रहना है तो थोड़े टाइम आप ये एनर्जी के साथ रह सकते हैं। पानी ज्यादा पीना है और अपने आप को रिलैक्स फील करना है। आज की एनर्जी बहुत ही डीप 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 एनर्जी थी। किसी को कुछ शेयर करना है? किसी ने क्या एक्सपीरियंस किया, फील किया? Anybody would like to share anything? आई होप मेरा गाइडेंस में जो भी मैं बोल रही थी वो क्लियरली सुनाई दे रहा था। कोई बता पाएगा गाइडेंस जो भी सुनाई दे रहा था बरोबर? थैंक यू हिमशिखा जी, थैंक यू सो मच। इट वाज वेरी डीप। मैं भी खुद इतनी डीप स्टेट में चली गई थी। थैंक यू नीलम जी कि मुझे खुद को गाइड करने के लिए बार बार वो डीप पर स्टेज से बाहर आना पड़ रहा था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को कुछ शेयर करना है तो यस इट वाज, आई एम वेरी स्लीपी, यस श्वेता जी, यस, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। किसी को कुछ पूछना है? यस सविता जी, थैंक यू। एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? थैंक यू रीना जी, थैंक यू। यस, जितने लोग डीप में हैं वो डीप में ही रहे। सो जाइए। ठीक है, चलेगा। चलो मैं ये कॉल एंड कर रही हूँ। इट वाज वेरी डीपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबडी। सो सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट मंडे। सेम जूम लिंक पे क्लिक करके आप 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।